आदाब हाजरीन। शक्ल और चैनल देख के आपको लगे गया होगा कि हम लोग एक बार फिर से एक्टिव हुए हैं और हर बार की तरह इस बार भी हम वादा कर रहे हैं कि आगे से एक्टिव रहेंगे, लेकिन आपको ऐसा ही लगेगा हम गोली दे रहे हैं। बहरहाल इस बार हम इस बात की कसम ज़रूर खा सकते हैं कि हमारे एक्टिव ना रहने की वजह हमारी सुस्ती और काहिली तो नहीं रहेगी। सबसे पहले तो मैं शहरयार के इन अशार से आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ कि कहिए तो आसमां को ज़मीं पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। हम आपके लिए एक नशिस्त लेके आए हैं और जिसमें कई सारे सुर में अपने कलाम से नवाजेंगे आपको। मैं तमीद में ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए पहले शायर को बुलाना चाहूँगा। पहले शायर अलीगढ़ से आए हुए हैं। अलीगढ़ की बात अगर मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में करूँ तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम d/dt ऑफ शायर इज़ ग्रेटर दैन d/dt ऑफ पॉपुलेशन। यानी उस रफ्तार से वहाँ आबादी नहीं बढ़ रही जिस रफ्तार से शायरों की तादाद बढ़ रही है। तो अगर इस भीड़ में भी कोई सितारा अपनी चमक बनाए हुए है तो उसे सुनना तो बनता है। और मेरी मुराद एक ऐसे ही नौजवान शायर से है। मैं यासिर मलिक को जिगर मुरादाबादी के इस शेर से दावत सुखन दे रहा हूँ कि जो ज़रा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो। यहाँ तंग नज़र का गुज़र नहीं, यहाँ अहले ज़र्फ़ का काम है। यासिर मलिक। एक मतला और एक शेर से मैं शुरू करूँगा कि इरशाद। एक बार खुद को पढ़ना, एक बार खुद को पढ़ना खामोश बैठे बैठे। क्या कहना? एक बार खुद को पढ़ना खामोश बैठे बैठे, जुल्मत कदे में तन्हा खामोश बैठे बैठे। एक बार खुद को पढ़ना खामोश बैठे बैठे, जुल्मत कदे में तन्हा खामोश बैठे बैठे। पर्दे में उसकी आंखें दिख जाएं सोचना फिर, क्या कहना? पर्दे में उसकी आंखें दिख जाएं सोचना फिर। है दीन क्या है दुनिया खामोश बैठे बैठे, है दीन क्या है दुनिया खामोश बैठे बैठे। पर्दे में उसकी आंखें दिख जाएं सोचना फिर, है दीन क्या है दुनिया खामोश बैठे बैठे। एक मतलब और एक शेर सुने कि सभी होते ही रहते हैं कभी पीछे कभी आगे, सभी होते ही रहते हैं कभी पीछे कभी आगे। नहीं बढ़ने दिया मुझको उसूलों ने कभी आगे। क्या कहना? सभी होते ही रहते हैं कभी पीछे कभी आगे, नहीं बढ़ने दिया मुझको उसूलों ने कभी आगे। मेरे सपने मेरी पलकों की हद में रह गए देखो, क्या कहना? मेरे सपने मेरी पलकों की हद में रह गए देखो। निकल पाया नहीं मैं इन दरीचों से कभी आगे, क्या कहने? क्या खूब है, वाह। निकल पाया नहीं मैं इन दरीचों से कभी आगे। एक मतलब और कुछ शेर हैं कि गज़ल जब दामने सयाद होगी, गज़ल जब दामने सयाद होगी, ख्याले इश्क से आज़ाद होगी। क्या कहना? गज़ल जब दामने सयाद होगी, ख्याले इश्क से आज़ाद होगी। मैं यूं ही शेर पढ़ता ही रहूँगा, मैं यूं ही शेर पढ़ता ही रहूँगा, तेरे होठों पे जब तक दाद होगी। क्या कहना? मैं यूं ही शेर पढ़ता ही रहूँगा, तेरे होठों पे जब तक दाद होगी। कई जुगनू निकल आएंगे फिर से, कई जुगनू निकल आएंगे फिर से, नई एक रोशनी ईजाद होगी। कई जुगनू निकल आएंगे फिर से, नई एक रोशनी ईजाद होगी। मेरे बाजू ये मजलूमों के होंगे, मेरे बाजू ये मजलूमों के होंगे, मेरे शानों पे तेरी याद होगी। क्या कहने? वाह। मेरे बाजू ये मजलूमों के होंगे, मेरे शानों पे तेरी याद होगी। है टूटे छत की जो एक ईंट बाकी, है टूटे छत की जो एक ईंट बाकी, नए कल की वही बुनियाद होगी, क्या कहना? नए कल की वही बुनियाद होगी। क्या? और गज़ल का आखिरी शेर है कि खुदा से सर बकफ मैं पूछता हूँ, क्या कहना? खुदा से सर बकफ मैं पूछता हूँ, ये दुनिया कब तलक आबाद होगी। क्या कहना? क्या कहना? खुदा से सर बकफ मैं पूछता हूँ, ये दुनिया कब तलक आबाद होगी। और एक
गज़ल का मतलब कुछ शेर। दुश्मनी निकल आई, दुश्मनी निकल आई दोस्तों के पीछे से, दुश्मनी निकल आई दोस्तों के पीछे से, प्यार छुप के ताके है नफरतों के पीछे से। दुश्मनी निकल आई दोस्तों के पीछे से, प्यार छुप के ताके है नफरतों के पीछे से। मौत का उसे डर था, मौत से मिला एक दिन, मौत का उसे डर था, मौत से मिला एक दिन। जिंदगी निकल आई वहशतों के पीछे से, जिंदगी निकल आई वहशतों के पीछे से। दूर एक सहरा में, धूप में हवाओं में, दूर एक सहरा में, धूप में हवाओं में, कैस रक्स करता है उस सतों के पीछे से, कैस रक्स करता है उस सतों के पीछे से। और शेर है कि सब के सब अधूरे हैं आधे पौने थोड़े से, सब के सब अधूरे हैं आधे पौने थोड़े से। ख्वाहिशें निकलती हैं नेमतों के पीछे से, ख्वाहिशें निकलती हैं नेमतों के पीछे से। और इसमें शेर है कि ये ज़मीं गुनाहों को किस तरह उगलती है, ये ज़मीं गुनाहों को किस तरह उगलती है। बिच्छू एक निकलता है तुरबतों के पीछे से, बिच्छू एक निकलता है तुरबतों के पीछे से। और आखिर में एक छोटी सी नज़्म पढ़ के मैं आप सबसे विदा लूँगा कि नज़्म का उन्वान है इवोल्यूशनरी वक्त। समय के 3 भागों में बराबर 3 हिस्सों में मैं खुद को बांटने लगता हूँ तो एहसास होता है कहीं पर हूँ ज़्यादा मैं, कहीं पर है कमी थोड़ी, कहीं पर है नहीं कुछ भी। कहीं पर बट गया था मैं कई प्यारों में यारों में, कहीं डूबा हुआ हूँ सुरमई शफ़ाफ आँखों में, कहीं तकसीम होना है कई रिश्तों के हाथों में। कभी मुझको ये लगता है समय के दरमियाँ से जब गुज़र होता है मेरा तो गुज़र जाता हूँ मैं अपने ही जैसे शख्स के बिल्कुल बराबर से। मुझे आवाज़ वो देता है पर मैं सुन नहीं पाता, मैं बढ़ता ही चला जाता हूँ लेकिन जब समय के अगले हिस्से में पहुँचता हूँ तो ये एहसास होता है बुलाता है कोई मुझको, मगर जब देखता हूँ तो कहीं कोई नहीं होता। बस एक आवाज़ होती है मेरे जैसे उसी एक शख्स की जो रोकना चाहती है मुझको वक्त के ही दरमियाँ होती हुई हिजरत से मेरी। पर मैं बहकावे में उस आवाज़ के अगर आ भी जाऊँ तो, मैं वापस लौट जाऊँ तो, मैं बीते कल में जाकर अपने माजी को तलाशूँ तो भला क्या फ़ायदा होगा। मुझे मालूम है जब ये इवोल्यूशन से बचना और समय को रोक पाना दोनों मुश्किल है। इवोल्यूशन के बारे में कहा है डार्विन ने क्या समझ आया नहीं मुझको, या कहना चाहते थे क्या कभी सोचा नहीं मैंने। है क्या हॉकिंस की थ्योरी समय के राज क्या क्या हैं। इवोल्यूशन समय में फ़र्क है कितना कि दोनों एक जैसे हैं। अगर है फ़र्क तो फिर क्यों समय के साथ हर एक शय बदलती है। अगर हैं एक जैसे तो बदलता क्यों नहीं जाना तुम्हारा गम मसरत में। नहीं होता है कम ज़्यादा ये जैसा था है वैसा क्यों। मुझे अब कौन बतलाए, मुझे अब कौन समझाए। किताबों के ही पन्नों में न जाने कैद हूँ कब से, न जाने कैद हूँ कब से किताबों के ही पन्नों में। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने हैं, बहुत खूब ये थे जनाब यासिर मलिक।